इस वीडियो में हम लोग केमिस्ट्री का सल्यूशन लेकर के आए हैं 2019 टू 20 का बीएससी ऑनर्स एएमयू सल्यूशन फॉर योर केमिस्ट्री पेपर। मोस्ट स्टेबल डाइहैलाइड कार्बन फैमिली में +2 लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट है तो कौन सा स्टेबल होगा? लेड स्टेबल होगा, इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से। ऑप्टिकली एक्टिव, हमेशा याद रखना ऑप्टिकली एक्टिव सिस वाला होता है तो ऑप्शन ए की में है। उसके बाद आपसे टाइप ऑफ बैक बॉन्डिंग पूछ रहा है BF3 में, बी आपका पी ब्लॉक से बिलोंग कर रहा है ये भी, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 28 का। 29 कह रहा है किसके पास फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सो एसिड आयंस बनाने की टेंडेंसी किसके पास होती है? यूरेनियम के पास होती है। क्वेश्चन नंबर 30 पूछ रहा है कितने नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछ रहा है तो सबसे पहले हाफ इंटू 8 + 2 कर दिया हमने, 8 9 10, 2/5 का 5 आ जाएगा यहाँ से। और लोन पेयर कैसे निकालते हैं? कितने टोटल मॉलिक्यूल्स हैं? 3 हैं टोटल, 3 में से 1 करके माइनस तो 2 तो इसमें बॉन्ड पेयर है और बाकी के जो 5 में से माइनस करके आएगा ये लोन पेयर है, तो एक ही ऑप्शन में आ रहा है आंसर हमारा सी आ जाएगा। 31 की बात करते हैं। नंबर ऑफ PP बॉन्ड वाइट फोस्फोरस P4 होता है तो 4 ना लगा करके आप लोग 4 ना लगा दें कहीं। देखो बॉन्ड तो इन दोनों में भी होता है और ऐसे भी बॉन्ड होता है तो टोटल 6 बॉन्ड्स पाए जाते हैं PP के। SF4 का डायरेक्ट याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। SF4 मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर सीसॉ शेप्ड होता है, ClF3 का T शेप्ड हो जाता है। इनमें से कौन सा OB नहीं कर रहा है? 18 इलेक्ट्रॉन, ये 18 इलेक्ट्रॉन रख रहा है, ये 18 इलेक्ट्रॉन रख रहा है, ये 36, लेकिन ये 17, इस वजह से यह आंसर हो जाएगा। स्ट्रक्चर ऑफ पैरासीटामोल हमसे पूछा जा रहा है तो OL आते ही हमको क्या समझ जाना है? OH आएगा। OH इन 2 ही ग्रुप्स में है और NHCO CH3 यूनिट होती है पैरासीटामोल में। स्ट्रॉन्गेस्ट बेस हमसे पूछा जा रहा है, स्ट्रॉन्गेस्ट बेस यही है हमारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 30 और ये P2O5 के बारे में पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 36 है हमारा, ठीक है, जो कि हमसे आइडेंटिफाई करने को कह रहा है X। तो ये एक एनहाइड्राइड बनाता है, ये एसिडिक एनहाइड्राइड बनाता है, जो ये पहले पेपर हमने सॉल्व किया था लास्ट ईयर का, उसमें भी क्वेश्चन रिपीट हुआ था, ठीक है। तो ये एसिटिक एनहाइड्राइड बना देगा, ऑप्शन नंबर सी बना देगा। H2PdBSO4 ये रोजनमुंड रिएक्शन है जिससे हमारा एल्डिहाइड बनता है तो ऑप्शन सी बन जाएगा। LiLH4 एक ऐसा मॉलिक्यूल है, वो ऐसा रिड्यूसिंग एजेंट है जो रिड्यूस कर देता है एसिटिक एसिड को किसमें इथाइल एल्कोहल में। 39 आइडोफॉर्म को हम यूज़ कर सकते हैं एज एन एंटीसेप्टिक की तरह, ठीक है। कैप्रोलैक्टम किस इज़ अ मोनोमर फॉर सिंथेसिस ऑफ किस चीज़ के लिए? नाइलॉन 6, ऑप्शन नंबर ए। डबल हेलिकल स्ट्रक्चर बनता है DNA का किसकी वजह से? हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से। क्वेश्चन नंबर 42 देखो, इसको पढ़, इस पूरे क्वेश्चन को क्या पढ़ने की तुमको ज़रूरत भी नहीं है, पता है क्यों? इसमें ट्रू पूछ रहा है और ट्रू हमारा डायरेक्ट ऑप्शन को पढ़ के ही पता लग जा रहा है, क्योंकि KC किसी भी कैटलिस्ट पर नहीं डिपेंड करता। KC और KF एंड KM ये सारी चीज़ें जो हैं तुम्हारी सिर्फ टेम्परेचर डिपेंडेंट है और किसी चीज़ पर डिपेंड नहीं करती, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 43 की बात कर लेते हैं। हमसे मोलैलिटी पूछा जा रहा है, हमको क्या क्या चीज़ें गिवन है? हमको डेल्टा T भी दे रखा है, हमको K भी दे रखा है और सिट्रिक एसिड है तो I की वैल्यू 1 ही होगी डेफिनेटली। तो 1.76 को जब 3.07 से डिवाइड करोगे तो ऑप्शन आएगा सी। क्वेश्चन 44 को भी पूरा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इसने बोला आइडियल सोल्यूशन के लिए क्या चीज़ ट्रू नहीं है, फॉल्स है। तो आइडियल सोल्यूशन में डेल्टा V मिक्स की वैल्यू 0 रहती है, जो कि यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, 44 का डी हो जाएगा। 45 में जियोलाइट्स के लिए कौन सा ट्रू नहीं है? ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है AlOSi का, हाँ। ये माइक्रोपोरस होता है एल्यूमिनियम सिलिकेट्स, हाँ। ये कैटलिस्ट की तरह यूज़ किया जाता है, हाँ।
ये इंडिपेंडेंट नहीं होता, डिपेंडेंट होता है, तो ऑप्शन नंबर 45 का डी हो जाएगा। उसके बाद 46 में देखो, 46 में इनिशियली इसके 2 मोल्स इसके 1 मोल बता रखे हैं, इसके 2 और इसके 3 मोल्स बता रखे हैं। इसके बाद बोला है कि x मोल्स और पाए गए PCl5 में इक्विलिब्रियम में, तो मतलब मान लेते हैं y इसमें से घटा और y इसमें से घटा, तो इसमें ऐड हुआ होगा, इसमें से 2 में से y में से हटेगा, तो इसमें ये वाला y आकर के ऐड हुआ होगा, और 3 + y ही क्या बता रहा जा रहा है, इक्विलिब्रियम में टोटल मोल्स इतने थे। तो यहाँ से y की वैल्यू निकालेंगे, y = x - 3, और इसमें रख देंगे, तो ऑप्शन जो हमारा आएगा वो ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा 46 का। ठीक है। 47 में कह रहा है 75 एटम एलिमेंट कंबाइंस विद 75 डिवाइड बाई 75 और 25 रिमेनिंग करेगा 25 से डिवाइड, तो 1 आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 1 आ जाएगा। अब इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, 90% कंप्लीशन के लिए टाइम दे रखा है 40 मिनट्स, तो हाफ लाइफ के लिए टाइम पूछ रहा है वो, हाँ हाफ लाइफ का टाइम पूछ रहा है। तो हमको फॉर्मूला पता है, T 90% क्या हो जाएगा, 2.303 अपॉन में के, यहाँ पर लिखते हैं log 100 अपॉन में 100 - x कर देते हैं। तो यहाँ से पहले हम k की वैल्यू निकालेंगे और फिर उसको डिवाइड कर देंगे 0.693 डिवाइड बाई k, जो कि T हाफ की वैल्यू दे देगा, और ऑप्शन नंबर ए आ रहा है 46 का। 48 का ऑप्शन नंबर 1 आ रहा है। 49 का du/ds, देखो इसको हम फॉर्मूले को लिखते हैं, du = T डेल्टा S माइनस में ये इस तरीके से हम लिखते हैं, और du/ds अगर मैं कांस्टेंट वॉल्यूम पे बात करूँ तो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और केल्विन यूनिट इसकी आ जाती है। अब लास्ट क्वेश्चन जो हमारा 50 है, इसने बोला है 50 क्वेश्चन में कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए कौन सी चीज़ गलत है, बाकी सब सही है, कौन सी चीज़ गलत है इसने पूछी है, और ये रॉन्ग क्या है, -dA/dt के a के बराबर नहीं होता, इट इज़ रॉन्ग।